गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है 45 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम है। यानी हमें किसको बांटना है? 45 को दो भागों में बांटना है। देखो चीज समझना, मैं बोलूं कि 10 को ना दो भागों में बांटो। यदि एक भाग 3 है, एक भाग में कितना है 3, तो दूसरा कितना बचेगा? हमें पता है कितना बचेगा 7। कैसे? हमने 10 में से कितना घटा दिया 7। फिर से देखना, यानी क्या कहा कि हमारे पास कुल कितना है 10 को तो बांटना दो भागों में, एक भाग में 3 दे दिया तो दूसरा कितना बचेगा 10 - 3, यानी कितना बच जाएगा 7। इसी प्रकार इसको सोल्व करना है। यानी 45 को ऐसे दो भागों में बांटिए, तो हमें सबसे पहले तो इसको दो भागों में बांटना है। माना एक भाग बराबर अक्ष, हमने एक भाग को क्या मान लिया अक्ष। अब दूसरा भी तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ना, दूसरा भाग बराबर, यानी एक भाग आ जाता है वो कुल में से घटा देते हैं हमारा दूसरा आ जाता है। यानी 45 में से हम x को घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। अब देखो बांट दिया, उसके आगे दिया कि एक भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम है। यानी एक भाग है ना, वो एक भाग क्या है x, वो है ना दूसरे भाग के, यानी इसके 3 गुने से 7 कम। कौन है? पहला भाग, यानी पहला भाग है ना वो दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम है। प्रश्नानुसार यानी हमारे पास दो भाग है, एक भाग यहां लिख लो, बराबर का साइन लगा दो, एक भाग को आगे लिख दो। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक भाग है ना वो दूसरे भाग के 3 गुने से, यानी ये है ना 3 गुने से कितना कम है 7। कौन? पहला भाग, मतलब पहला भाग है वो दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम है। यहां से हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो 7 आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x प्लस का x बराबर 45, और ये 7 आगे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 3x और x कितना हो जाता है 4x बराबर 45 और 7 कितना हो गया 52। यानी मैं x का मान निकालूंगा तो 52 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 13। 13 से तो 52 होते हैं, यानी x का मान कितना आ गया 13। पूछ क्या रहा है कि दोनों भागों में बांटना है, तो पहला और दूसरा भाग दोनों बताना है। तो एक भाग हमने क्या माना था x, तो x का मान कितना आ गया 13, तो एक भाग बराबर 13। अब दूसरा बताना है, और दूसरा कितना हो जाता है तो 45 में से कितना घटा देंगे 13 ना, 45 - 13, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी एक भाग तो 32 हो गया, एक भाग तो 13 हो गया, दूसरा भाग कितना हो गया 32 हो गया। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि रानू की आयु सुजल की आयु से 3 गुनी है। यानी किसकी आयु? रानू की आयु। किसकी आयु से? सुजल की आयु से। यानी से पहले सुजल है, यानी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। यानी से पहले सुजल आया है। माना सुजल की आयु बराबर x वर्ष। सुजल है ना वो कितने वर्ष का मान लिया हमने x वर्ष का मान लिया, तो रानू की आयु क्या होगी? वो तो 3 गुनी है किससे? सुजल से, तो 3x वर्ष। 4 वर्ष बाद, देखो 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद। बेटा एक चीज ध्यान में रखना, यदि आप 2020 के अंदर जैसे कि कोई 10 साल का, कोई 11 का, कोई 12 का, इस तरह का है, तो 4 साल बाद वो 10 का तो वो कितने का हो जाएगा? 14 का। सब में जुड़ेंगे वो 4, जो 11 का था वो कितने का हो जाएगा? 15 का। यानी कहने का मतलब है 4 वर्ष बाद उम्र 4 साल और बढ़ जाएगी ना, तो 4 वर्ष बाद सूजन की आयु कितनी हो जाएगी? सूजन की आयु x प्लस 4 वर्ष। तो रानू की भी कितनी हो जाएगी? रानू की आयु भी 3x प्लस 4 वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखो कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी इन दोनों का योग कितना वर्ष हो जाएगा? 40 वर्ष। यानी दोनों को जोड़ दो, यानी x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना हो जाता है? 40। x और 3x कितना हो जाएगा? 4x, और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 बराबर में 40। यहां से हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर देंगे ना, तो 8 का चला जाएगा आगे, और 8 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचेगा, और x का मान ज्ञात करेंगे 32/4 यानी 8। x का मान कितना आया? 8। और हमें दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। हमें दोनों की क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। देखो दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो x आ गया हमारा 8, तो सूजन की आयु तो कितनी वर्ष हो गई? 8 होगी ना, क्योंकि x ही है, तो सूजन की आयु तो कितनी हो जाएगी? 8। यानी इसके नीचे लिखना आपको, इस क्वेश्चन के नीचे लास्ट में क्या लिख देना? सूजन की आयु बराबर 8 वर्ष, और रानू की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुणा x, यानी 3 गुणा 8, और 8 की कितना हो जाएगी? 24 वर्ष। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 64 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में बेटा देखो से पहले क्या आ रही है? चौड़ाई। तो चौड़ाई को ही मान लेना, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में तो दिया जा सकता, मीटर में ना x मीटर, यानी चौड़ाई हमने क्या मान ली? x मीटर। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई हमारी हो जाएगी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यानी इससे 6 मीटर अधिक है, और अधिक का मतलब 6 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना, x प्लस 6 मीटर। यानी ये तो हमारी क्या हो गई? चौड़ाई। ये हमारी क्या हो गई? लंबाई। आगे क्या दिया गया? यदि उसका परिमाप किसका? आयत का। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मान रख दो, प्रश्नानुसार लगा के रख दो से, प्रश्नानुसार कि उसका परिमाप कितना है? 64। परिमाप तो कितना है? 64 बराबर 2 का 2। अब लंबाई हमने क्या मानी है? x प्लस 6 रख दो, x प्लस 6 और प्लस का चौड़ाई हमने क्या मानी है? x। तो x ये 64 है बराबर, ये 2 है, x रख से 2x प्लस का 6।
जब हम कोष्टक खोलते हैं, जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो 2 को किससे, एक बार 2x से गुणा करेंगे, एक बार 6 से करेंगे, 64 बराबर 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 2 को 6 से करेंगे 6 दूनी 12। और यहां से हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां से पक्षांतरण कर देंगे। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, छोटा लिख दूंगा, यानी यहां से हम इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, यानी इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करेंगे तो 12 इस साइड में आएगा तो माइनस का, और 64 में से हम कितना कम कर देंगे, 12 कम कर देंगे। और आगे कितना है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बराबर 4। और हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 52 में किसका भाग दे देंगे, 4 का। x बराबर 13 चौके कितना होते हैं, 52, यानी x बराबर तो कितना आएगा, 13। x हमने क्या मानी थी, चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 13 मीटर। और क्या बतानी है, और इसकी लंबाई बतानी है, और लंबाई हमारी कितनी थी, x प्लस 6, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, x तो ये है 6 और x 6, 13 प्लस 6, 13 से कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 मीटर। यानी चौड़ाई हमारी हो गई 13 मीटर और हमारी लंबाई हो गई 19 मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12। इससे पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 6 का, जो 45 को ऐसे 2 भागों में बांटे। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है, 12। इससे आगे थोड़ा अलग है, अंक पलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। तो बेटा इससे पहले एक चीज देखना, जैसे हम संख्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे तो एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, 10 गुणा 2.5 अंक और प्लस का इकाई अंक। ये चीज ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, संख्या बराबर 10 गुणा 2.5 अंक प्लस का इकाई अंक। यदि आपको इकाई और 2.5 अंक दे दिया तो आप संख्या बता सकते हो। जैसे देखो ये था 51, इसमें इकाई अंक तो कितना है, 1 है, और 2.5 कितना है, 5। मैं बोलूं आपको कि बेटा एक संख्या बनाओ जिसमें इकाई अंक तो 1 है और 2.5 अंक 5 है, तो आपको सूत्र पता है तो आप बना सकते हो। 10 गुणा 2.5 अंक मैंने कितना दिया था, 5, प्लस इकाई अंक मैंने कितना दिया था, 1। बोर्ड मास का नियम क्या रहता है, सबसे पहले गुणा होगा ना, 10 पंजो 50 और 1 यानी 51। आप बोलोगे सर आपने 51 बताया, तो यानी संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला याद करेगा, 10 गुणा 2.5 अंक प्लस का इकाई अंक। तो देखो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। माना एक संख्या बराबर क्या मान लिया हमने, x। दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस x हो जाएगी ना, क्योंकि दूसरी में संख्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारे पास पहली संख्या बच जाएगी। अब क्या करा, अंक पलटने पर नई संख्या मूल संख्या से, अब हमें ना एक तो मूल संख्या निकालनी पड़ेगी, एक नई संख्या। तो सबसे पहले तो हमें मूल संख्या, यानी इससे क्या संख्या बनेगी वो देखेंगे। मूल संख्या बराबर, संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुणा 2.5 अंक और प्लस का इकाई अंक। हमारे पास एक का मतलब इकाई और दूसरे का मतलब 2.5, तो दूसरा उसको 2.5 मान लेंगे, पहला उसको इकाई मान लेंगे, वो रख दो। यानी 10 गुणा 2.5 कौन सा है, दूसरा, और दूसरा हमारे पास है 12 माइनस का x प्लस इकाई हमारे पास क्या है, x। सोल्व करो इसको, 10 को हम एक बार 12 से गुणा करेंगे, 12 9 120 माइनस का माइनस, 10 को एक बार x से करेंगे तो 10x और आगे प्लस का क्या है x।
माइनस का 10x में से प्लस का x चला जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा। ये हमारी क्या हो गई? मूल संख्या है। हमारी क्या हो गई? ये हमारी मूल संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है? अंक पलटने पर, यानी अब हम अंकों को पलट देंगे। क्या कर देंगे? अंकों को पलट देंगे। जो हमारे पास इकाई अंक है उसको हम दहाई मान लेंगे और जो हमारे पास दहाई अंक है उसको हम क्या मान लेंगे? इकाई अंक। ये ध्यान में रखना, जो हमारे पास दहाई अंक है उसको हम इकाई अंक मान लेंगे और इकाई उसको हमें दहाई। आपको लिखना पड़ेगा अंक पलटने पर। ये तुम्हारा क्या होगा? दहाई का होगा ना, पहले इकाई का था, यानी जो पहला था उसको दूसरा बना दो। अब दूसरा तो कौन सा हो गया? दूसरा तो x हो गया और पहला क्या हो जाएगा? 12 माइनस x। यानी अंकों को क्या कर दिया? पलट दिया। जो पहले था उसको दूसरा बना दिया, दूसरा था उसको पहले। इससे हमारी एक नई संख्या बनेगी। इससे हमारी नई तो बननी है। जो ये बताओ, पहले 32 था, अब अंक पलट दो, 2 पहले आ जाएंगे, अभी क्या बन जाएगी? 23 बन जाएगी ना। तो इसी प्रकार नई संख्या क्या होगी? मतलब संख्या के लिए फॉर्मूला वही काम में लेंगे। 10 गुणा दहाई अंक प्लस का इकाई अंक। 10 गुणा दहाई कितना? आपकी बार x प्लस का, और इकाई कितना? 12 माइनस का। 10 को x से करेंगे तो 10x प्लस 12 माइनस का। 10x में से माइनस का x चला जाएगा तो 2x प्लस का 12। यानी हमारे पास नई संख्या भी आ गई, हमारे पास मूल संख्या भी है। तो एक बार पूरा मिटा देता हूं। अब देखो क्या करा है कि अंक पलटने पर, अंक पलट दिया हमने, नई संख्या हमारी नई संख्या क्या थी? प्रश्नानुसार भी लगा देना। अंक पलटने पर नई संख्या, नई संख्या हमारे पास क्या है? 9x प्लस 12 है ना, वो मूल संख्या से 54 अधिक है। इससे कितनी अधिक है? 54 अधिक है। किससे? इससे, यानी 120 माइनस का 9x। ये 9x प्लस 12 और 54 4 6 66 हो गया ना। 120 माइनस का 9x। यहां से क्या कर देंगे? पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो ये 9x इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 9x प्लस का 9x पहले से था, ये 9x हो रहा जाएगा। ये 66 आगे जाएगा तो 120 में से 66 घटा देंगे। 9x कितना x हो जाएगा? 18x। 120 में से 66 10 में से चल जाएगा तो 4, 11 में से चल जाएगा तो 5, 54। x का मान ज्ञात करेंगे। 54 में हम भाग दे देंगे 18 का, और 18 3 54, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? मूल संख्या बताइए। आप दोनों ही संख्या बता दो, मूल भी बता सकते हो और नई संख्या भी बता सकते हो। और मूल संख्या हमारी क्या थी? मूल संख्या याद करो, मूल संख्या यही तो थी हमारी 120 माइनस से 9, और नई संख्या हमारी क्या है? 9x प्लस का 12। तो ये पूछ रहा है मूल संख्या बताइए, हमें मूल संख्या बताइए ना। तो मूल संख्या बराबर 120 और माइनस की क्या थी? 9x थी ना, तो x के जगह हम क्या रख देंगे? 3। ये तो 120 है, माइनस 9 गुना में 3, 9 की कितने होते हैं? 27 ना, और 120 में से 27, यानी 120 में से एक बार 20 जाएंगे तो 100 बचेंगे, 100 में से 7 जाएंगे 93, यानी कितना आ गया? 93। ये तो हमारी मूल संख्या हुई। और नई संख्या हमारी क्या होगी? नई संख्या हमारी क्या थी? 9x प्लस 12 थी ना, क्या थी? 9x प्लस 12। ये 9 है, x की जगह 3 रखते हैं, प्लस का 12। 9 की कितने होते हैं? 27 प्लस का 12, यानी 39। नई संख्या हमारी क्या होगी? 39, और मूल संख्या 93। यानी आगे पीछे हो सकती है, रहेगा सेम, 39 या 93, दोनों भी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक से 4 गुना। सबसे पहले तो अंकों को माना, और शेष से पहले क्या है? दूसरा। तो माना दूसरा अंक बराबर x, तो पहला क्या हो जाएगा?
संख्या में एक अंक दूसरे अंक से 4 गुना है, तो पहला कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी 4x हो जाएगा। दूसरे का 4 गुना है ना, तो पहले दूसरा तो x है, तो पहला कितना हो जाएगा 4x। अब दूसरा मतलब दहाई, पहला मतलब इक्का है। इससे क्या बनेगी हमारी मूल संख्या बनेगी, और मूल संख्या क्या हमारी, देखो क्या बनी, मूल संख्या बराबर क्या सूत्र होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस का इकाई अंक, 10 गुना दूसरे का मतलब दहाई x प्लस इकाई का मतलब पहला 4x। 10 को x से करेंगे तो 10x और प्लस का 4x, 10x से और 4x कितना x से 14x। ये हमारी क्या होगी मूल संख्या। अंक पलटने पर देखो, अंक पलटने पर बनी संख्या को अंक पलटने, अंक पलटने, जो पहला था उसको दूसरा बना दो, तो पहला तो क्या हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा 4x। इससे हमारी क्या बनेगी, नई संख्या तो बन जाएगी ना, जो अंकों को पलट देंगे नई संख्या तो बन रही है, और संख्या के लिए सूत्र वही होगा 10 गुणा दहाई अंक प्लस का इकाई अंक, नई संख्या बना 10 गुणा दहाई मतलब कितना है अगली बार 4x, इकाई का मतलब कितना है पहला x, और 10 जो का 40 है, x का x और प्लस का x, 40x और 41x, यानी ये हमारी क्या होगी नई संख्या हो गई, और ये हमारी क्या थी मूल संख्या थी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो बोल रहा है उसी प्रकार से करेंगे हम, यानी दो अंकों की एक संख्या हमने वो संख्या बता दी, अंक बता दिए, उसके अंक पलटने पर बता दी, पर बनी संख्या को इसमें जोड़ने पर, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे ना, किसको मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 110, जोड़ दो, यानी 4x प्लस का 41x बराबर कितना प्राप्त होगा 110 प्राप्त होगा। कितना था 14x था, 4x नहीं था 14, कितना था 14x, यानी 14x प्लस 41x बराबर कितना है 110। 14x से 41x देखो, 4 रहेंगे 5 और 4 रहेंगे 5, अक्ष का अक्ष बराबर 110, अक्ष बराबर 110 में हम इस पर का भाग देंगे तो 2, यानी अक्ष बराबर कितना आ गया 2। इससे आप दोनों संख्याएं बता दो, मूल संख्या भी बता दो और नई संख्या भी बता दो, यानी मूल संख्या तो हमारी कितनी होगी, मूल संख्या हमारी क्या थी 14x थी ना, x किस जगह दो, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 ना, 14 2 बराबर 28, और नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोनों बता देना कौन सी पूछे। नई संख्या हमारी कितनी है 41x, यानी 41 गुणा 2, 41 दूनी 82, देख लो जब अंकों को पलट देंगे ना, 8 को पहले ले आएंगे तो 82 बन जाएगा, 8 इस साइड में देंगे तो 28 बन जाएगा। यानी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आज सारे ही मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको अच्छी तरीके से रफ कॉपी में निकाल के याद करें।